हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मुस्कान की पाठशाला में। आज के क्लास में हम लोग झारखंड की जनजातियाँ में कंवर जनजाति और कोल जनजाति के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को देखेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है, कौन सी जनजाति कोरवों के वंशज है? तो कौन सी जनजाति जो है कोरवों के वंशज है? कौन सी जनजाति कोरवों के वंशज है? आंसर हो जाएगा ए, कंवर जनजाति। अगला प्रश्न है, कंवर जनजाति का संबंध किस समूह से है? कंवर जनजाति का जो संबंध है वो किस समूह से है? आंसर हो जाएगा बी, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह से है कंवर जनजाति का संबंध। अगला प्रश्न है, कंवर जनजाति की भाषा क्या है? तो कंवर जनजाति की जो भाषा है वो क्या है? कंवर जनजाति की भाषा क्या है? ए में है कंवराती या कंवरासी, बी है सादरी, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो कंवर जनजाति की भाषा क्या होगी? आंसर हो जाएगा ए, कंवराती या कंवरासी। अगला प्रश्न, कौन सी जनजाति झारखंड की 31वीं जनजाति है? कौन सी जनजाति जो है वो झारखंड की 31वीं जनजाति है? कौन सी जनजाति है? आंसर हो जाएगा डी, कंवर जनजाति जो है झारखंड की 31वीं जनजाति है। याद रखेंगे कि 31वीं जनजाति झारखंड की कौन सी है? तो कंवर जनजाति है। झारखंड में कितनी जनजातियां हैं? 32 जनजातियां हैं। उनमें से जो 31वीं जनजाति वो कंवर जनजाति है और जो 32वीं जनजाति वो कोल जनजाति है। और झारखंड में आदिम जनजाति कितनी है? तो आदिम जनजाति जो है 8 है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा कब कंवर जनजाति को जनजाति में शामिल किया गया? तो भारत सरकार द्वारा कब कंवर जनजाति को जनजाति में शामिल किया गया? कब शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा ए, 8 जनवरी 2003 को भारत सरकार द्वारा कंवर जनजाति को जनजाति में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, कंवर जनजाति का झारखंड के किस जिले में निवास करती है? कंवर जनजाति का झारखंड के किस जिले में निवास करती? जो कंवर जनजाति है वो झारखंड के किस जिले में निवास करती है? ए में है पलामू, बी गुमला, सी सिमडेगा, डी सभी। तो कंवर जनजाति झारखंड के किस जिले में निवास करती? आंसर हो जाएगा डी, सभी। पलामू में, गुमला में, सिमडेगा में निवास करती है। अगला प्रश्न, कंवर जनजाति के कितने गोत्र पाए जाते हैं? कंवर जनजाति के जो गोत्र हैं वो कितने हैं? कंवर जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा बी, 7 गोत्र पाए जाते हैं कंवर जनजाति में। कौन से गोत्र है? प्रहलाद है, अभियारी है, सुखदेव है, तुंडक है, वशिष्ठ है, विश्वामित्र है और पाराशर है। तो ये किसके गोत्र हैं? कंवर जनजाति के। कितने गोत्र हैं? 7 गोत्र हैं कंवर जनजाति के। अगला प्रश्न, कूटमेथी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? कूटमेथी जो प्रथा है वो किस जनजाति में प्रचलित है? आंसर हो जाएगा कंवर जनजाति में कूटमेथी प्रथा का प्रचलित है। और कूटमेथी जो प्रथा होता है वो क्या है? कूटमेथी प्रथा जो है इसमें विवाह हेतु अपने वंश या गोत्र के बाहर की कन्या ढूंढा जाता है। कूटमेथी जो प्रथा है इसमें क्या होता है कि विवाह हेतु अपने वंश या गोत्र के बाहर की कन्या ढूंढा जाता है। अगला प्रश्न है, कंवर जनजाति में कितने प्रकार का विवाह प्रचलित है? कंवर जनजाति में कितने प्रकार का विवाह प्रचलित है? आंसर हो जाएगा ए, 4 प्रकार का विवाह प्रचलित है कंवर जनजाति में। कौन से विवाह प्रचलित है? तो क्रय विवाह, सेवा विवाह, ढुकू विवाह और जिया विवाह जो है कंवर जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, कंवर जनजाति में प्रचलित विवाह कौन सी है? कंवर जनजाति में जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वो कौन सी है? कंवर जनजाति में यह सर्वाधिक हो जाएगा प्रचलित विवाह कौन सी है? आंसर हो जाएगा बी, क्रय विवाह जो है सर्वाधिक प्रचलित विवाह है क्रय जनजाति में, कंवर जनजाति में।
अगला प्रश्न है, कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, सुकदाम कहा जाता है कंवर जनजाति में वधु मूल्य को। और हरजी किस जनजाति में वधु मूल्य को कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुरी कोमक जो है वो मुंडा में कहा जाता है। दस्तूरी जो है वो चेरो जनजाति में वधु मूल्य को कहा जाता है। हरजी किस जनजाति में वधु मूल्य को कहा जाता है, ये आप लोग बताइएगा। वधु मूल्य के रूप में जो वधु मूल्य के रूप में नगद के अतिरिक्त 10 खंडी चावल दिए जाने पर इसे सुक मोल कहा जाता है। कंवर जनजाति में वधु मूल्य को तो सुकदाम कहा जाता है, लेकिन वधु मूल्य के रूप में नगद के अतिरिक्त 10 खंडी चावल दिए जाने पर इसे सुक मोल कहा जाता है। जो वधु मूल्य के रूप में नगद दिया जाता है, नगद के अतिरिक्त 10 खंडी चावल दिए जाने पर इसे सुकमोल कहा जाता है कंवर जनजाति में। अगला प्रश्न है, कंवर जनजाति का पंचायत प्रधान क्या कहलाता है? कंवर जनजाति का जो पंचायत प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? कंवर जनजाति का पंचायत प्रधान क्या कहलाता है? आंसर होगा बी, स्याना कहलाता है। तो कंवर जनजाति का जो पंचायत प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? स्याना कहलाता है। याद रखेंगे कि कंवर जनजाति का पंचायत प्रधान क्या कहलाता है, तो स्याना कहलाता है। अगला प्रश्न, कंवर जनजाति में ग्राम पंचायत का संचालन क्या कहलाता है? कंवर जनजाति में जो ग्राम पंचायत का संचालन होता है उसे क्या कहा जाता है? ए है प्रधान, बी है पटेल, सी महतो, डी ए और बी दोनों। तो क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। प्रधान कहलाता है और पटेल कहलाता है। कंवर जनजाति में ग्राम पंचायत का संचालन कहलाता है प्रधान और पटेल। तो याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कंवर जनजाति में ग्राम पंचायत का संचालन कौन कहलाता है, तो प्रधान या पटेल कहलाता है। अगला प्रश्न है, कंवर जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कंवर जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए में इनका परिवार पितृ सत्तात्मक और पितृवंशीय होता है। बी है इस जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। सी है इनका समाज बहिर्विवाही होता है। डी सभी कथन सत्य है। तो क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है। कंवर जनजाति का जो परिवार होता है वो पितृ सत्तात्मक होता है। इस जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है और इनका समाज बहिर्विवाही होता है। और ये तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, कंवर जनजाति के ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? कंवर जनजाति के जो ग्राम देवता है उसे क्या कहा जाता है? कंवर जनजाति का जो ग्राम देवता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, खूंट कहा जाता है। कंवर जनजाति के ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? खूंट कहा जाता है। अगला प्रश्न, कंवर जनजाति का पुजारी क्या कहलाता है? कंवर जनजाति का जो पुजारी है वो क्या कहलाता है? ए में है पाहन, बी बेगा, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो कंवर जनजाति का जो पुजारी है पाहन और बेगा दोनों कहलाता है। आंसर हो जाएगा सी, दोनों। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति का संबंध किस समूह से है? कोल जनजाति का जो संबंध है वो किस समूह से है? आंसर हो जाएगा ए, प्रोटो एस्ट्रोलाइट से है कोल जनजाति का संबंध। अगला प्रश्न, झारखंड की 32वीं जनजाति कौन सी है? झारखंड की 32वीं जनजाति कौन सी है? झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है। उनमें से जो 32वीं जनजाति है वो कौन सी है? आंसर हो जाएगा बी, कोल जनजाति जो है वो 32वीं जनजाति है और कंवर जनजाति 31वीं जनजाति है। भारत सरकार ने 2003 में जनजाति की श्रेणी में शामिल किया था कोल जनजाति को। अगला प्रश्न, झारखंड में कोल जनजाति का संकेंद्रण किस जिले में है? झारखंड में कोल जनजाति का जो संकेंद्रण है वो किस जिले में है? ये है देवघर, बी दुमका, सी गिरिडीह, डी सभी। आंसर हो जाएगा डी, सभी। देवघर में भी है, दुमका में भी है, गिरिडीह में भी है।
तो आंसर इसका हो जाएगा डी सभी। झारखंड में कोल जनजाति का संकेंद्रण जो है देवघर, दुमका, गिरिडीह में है। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति के कितने गोत्र हैं? कोल जनजाति के कितने गोत्र हैं? कोल जनजाति के कितने गोत्र हैं? आंसर हो जाएगा ए 12 गोत्र हैं कोल जनजाति के। अगला प्रश्न, कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी पोटे कहा जाता है। कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पोटे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति में गांव प्रधान क्या कहलाता है? कोल जनजाति में जो गांव का प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? कोल जनजाति में गांव का जो प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा बी मांझी कहलाता है कोल जनजाति के गांव के प्रधान। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कोल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये है, इस जनजाति का परंपरागत पेशा लोहा गलाना और उनसे सामान बनाना है। वर्तमान में इस जनजाति के लोग तीव्रता से कृषि का अपना व्यवसाय बना रहे हैं। इस जनजाति में हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव है। डी है सभी कथन सत्य है। तो आंसर हो जाएगा डी सभी कथन सत्य है। इस जनजाति का जो परंपरागत पेशा था वो लोहा गलाना और उनसे सामान बनाना है। वर्तमान में इस जनजाति के लोग तीव्रता से कृषि का अपना व्यवसाय बना रहे हैं। इस जनजाति में हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव है। तो आंसर हो जाएगा डी सभी कथन सत्य है कोल जनजाति के संबंध में। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति की भाषा क्या है तथा भाषाई रूप से इनका संबंध कोलेरियन समूह से है? कोल जनजाति की जो भाषा है क्या है और इनका संबंध जो है कोलेरियन समूह से है? आंसर हो जाएगा डी कोल जनजाति की भाषा कोल है और भाषाई रूप से इनका संबंध जो है वो कोलेरियन समूह से है। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति के लोग सरना धर्म के अनुयायी हैं तथा इनका प्रमुख देवता कौन सी है? तो कोल जनजाति जो है वो लोग सरना धर्म के अनुयायी हैं और इनका प्रमुख देवता कौन सी है? आंसर हो जाएगा ए सिंगबोंगा। और इस जनजाति में शंकर भगवान, बजरंगबली, दुर्गा जी और काली की पूजा की जाती है। कोल जनजाति में जो है इसमें शंकर भगवान, बजरंगबली, दुर्गा जी और काली की पूजा की जाती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।